दिस इज़ द फोर्थ वीडियो इन दी आर्किटेक्चर वंडर सीरीज। तो अगर आपने 3 नहीं देखे जाकर देख लीजिए। इसमें 30 मोन्यूमेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में 10 मोन्यूमेंट्स और देखेंगे। पहला आता है इसमें हुमायूं टॉम्ब। तो आप जानते हैं कि हुमायूं टॉम्ब कहाँ पर लोकेटेड है। इट इज़ इन दिल्ली। तो ताजमहल जैसा बिल्कुल सेम लगता है, बिल्कुल सेम नहीं, लेकिन मैंने बताया था, क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में कि ऐसा कौन सा मुगल आर्किटेक्चर है, मुगल मास्टरपीस है जो ताजमहल की सेम लगता है लेकिन विदाउट minarettes। तो अगर इसमें फोटो आधी डली हुई है, लेकिन आगे मैं सारे काम तो नहीं कर सकता, आप काम भी है कुछ तो जाओ चेक करो। उसमें बिल्कुल हुमायूं जो टॉम्ब है ताजमहल जैसा काफ़ी कुछ सेम लगता है, जो उसकी स्ट्रक्चर है, लेकिन minarettes मिसिंग है। ठीक है, हुमायूं टॉम्ब में। सो मुगल आर्किटेक्चर का पार्ट है। मैग्निफिकेंट रेड सैंडस्टोन स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्शियन आर्किटेक्चर। और चारों एक्सल बनाया गया है, जैसे मैंने बात की थी। एक होगा इसमें चार पार्ट डिवाइड कर देंगे, जो सेंटर में हम लोग मोन्यूमेंट रख देते हैं। तो सिंबलाइजिंग पैराडाइज एज अ डिस्क्राइब इन द कुरान। तो कुरान के अंदर 4 वाक्य को डिस्क्राइब किया गया है कि जन्नत कैसे होती है, तो 4 वाक्य की तरह। तो उसी को रेप्लिका बनाया जाता है। ठीक है। और कल्चर सिग्निफिकेंस, फर्स्ट गार्डन टॉम्ब ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द कुरान। तो यहाँ पर कुरान की कुछ आयतें भी लिखी गई हैं। फिर यहाँ पे जामा मस्जिद, हाँ ये दिल्ली में लोकेटेड है। तो अगेन के किसने बनवाया था ये भी बनवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने 3 बिल्डिंग बनवाई थी, मेजरली 3 बिल्डिंग का काम किया था। लाल किला दिल्ली का, और ताजमहल और जामा मस्जिद। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका इंप्रेसिव डोम है। अगर आप देखेंगे तो इंप्रेसिव डोम्स, minarettes। तो यहाँ पर आपको minarettes इसमें शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन हेयर कैन यू सी दिस आर minarettes एंड ब्यूटीफुल मार्बल इंटीरियर्स। तो यहाँ पर मार्बल के इंटीरियर्स किए गए हैं। बिल्ड बाय शाहजहां, द सेम एम्परर हु बिल्ड द ताजमहल एंड रेड फोर्ट। a symbol of Islamic architecture grandeur and Delhi rich heritage. So it's a culture symbol. फिर हम बात करते हैं सारनाथ स्तूपा की। स्तूपा का मतलब क्या होता है, जहाँ पर बुद्धिस्ट की लाइक प्रेइंग स्थल होता है, जहाँ प्रे करते हैं हमें। तो ये सारनाथ स्तूपा है, और ये आई गेस क्वेश्चन भी आ चुका है नाटा में। अगर आप देखेंगे 2 साल या 1 साल पुराना क्वेश्चन में इमेज दे दी गई थी, पूछा गया था कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है। तो ये आपको सारनाथ मिलेगा। सारनाथ कहाँ पर मिलेगा? उत्तर प्रदेश में ही मिलेगा। सो साइट ऑफ द बुद्धिस्ट फर्स्ट sermon बिकम द बर्थ ऑफ द बुद्धिज्म। हुआ क्या था, बुद्धिज्म जो लॉर्ड बुद्धा थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। उसके बाद उन्होंने पहली बार जहाँ पर लोगों को बताया कि भाई मैं इस रिलीजन के बारे में बात कर रहा हूँ, जिन्होंने मार्गदर्शन दिया, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट sermon। तो वहाँ से बोला जाता है बुद्धिज्म स्टार्ट होता है। ठीक है। आर्टिकल एलिमेंट के बारे में बात करें, सेंट्रल हेमिस्फेरिकल स्तूपा। तो आप यहाँ देखेंगे विद धर्म चक्र सिंबल ऑन द टॉप। तो यहाँ पर आपको धर्म चक्र का देखने को मिल जाएगा। धर्म चक्र परिवर्तन जो टाइम पीरियड है, मतलब एक इवेंट है बुद्ध की लाइफ में जहाँ पर उन्होंने बुद्धिज्म को प्रीच किया, उसको बोला जाता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? द रिप्रेजेंट द व्हील ऑफ धर्म एंड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है। तो जहाँ से बुद्धिज्म स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो सारनाथ में। चलिए फिर आता है बोध गया। तो ये कहाँ पर मिलेगा आपको? बिहार में मिलेगा। अगेन यहाँ पर देखो, सो बोध महाबोधि टेम्पल है यहाँ पर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड द पैलेस ऑफ बुद्धाज एनलाइटनमेंट, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो मतलब जैसे उन्होंने कोई तपस्या करी, तपस्या करने के बाद उनको प्रॉपर जो रियल नॉलेज है, उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, वही बोध गया। और पहला सेरेमनी कहाँ पर किया उन्होंने? वो किया सारनाथ में। सो अगेन इट्स अ 50 मीटर हाई पिरामिडिकल स्पायर है। कल्चर सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो पिलग्रिमेज साइट फॉर द बुद्धिस्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ ही इनको एनलाइटनमेंट मिला बुद्धा को, तो पूरी दुनिया से इनको देखने के लिए आते हैं अराउंड द वर्ल्ड। पीसफुल एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग एम्बियंस। तो बुद्धिज्म बात ये करता है कि पीसफुली रहने के लिए, स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट के लिए, और नॉन वायलेंस को प्रमोट करता है। फिर आता है रनकपुर जैन टेम्पल, जो आपको मिलेगा राजस्थान में। सो रिनाउंड फॉर इज इंट्रिकेट एंड ऑर्नेट वाइट मार्बल कार्विंग। तो आप देख सकते हैं ये वाइट मार्बल की कार्विंग की गई है यहाँ पर। ठीक है। तो ये रनकपुर जो जैन टेम्पल है, ये राजस्थान में है। कंप्राइजेस 4 श्राइन्स। तो यहाँ पर आपको 4 श्राइन देखने को मिलेंगे, 29 हॉल मिलेंगे, एंड लगभग 1444, टू बी मोर एक्यूरेट, लगभग 1444 पिलर्स के थ्रू यहाँ पर आपको ऐसे कॉलम्स हैं ये देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो जैन फिलोसफी को रिप्रेजेंट करता है एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस हैं। जैन फिलोसफी वही है कि देयर आर द 5 पिलर्स। तो इसमें बात करता है गुड फेथ, गुड नॉलेज, गुड कंडक्ट। चलिए फिर आता है दिलवाड़ा टेम्पल। ये आपको मिलेगा राजस्थान में। राजस्थान की अगर हम बात करें तो तो यहाँ पर यहाँ पर जो है अरावली रेंजेस होते हैं, जो कि दिल्ली से स्टार्ट होते हैं। दिल्ली यहाँ पर है, दिल्ली हरियाणा होते हुए एक विंग जाती है राजस्थान में, एक जाती है गुजरात में। तो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं गुरु शिखर। माउंट आबू में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर माउंट आबू स्टेशन भी है, हिल स्टेशन है राजस्थान का। तो उसके हाईएस्ट पीक है अरावली इस रेंजेस में। तो माउंट आबू के बारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिलवाड़ा टेम्पल। ठीक है। सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ एक मंदिर है जैन के लिए।
सो दिलवाड़ा टेम्पल जो है राजस्थान में है। 11 एक्विजिट मार्बल आर्टिस्ट्री, 11 सेंचुरी मार्बल टेम्पल नोन फॉर इंट्रिकेट कार्विंग एंड डिटेल क्राफ्टमैनशिप। यहाँ पर आपको ओवर 500 सीलिंग पैनल विद ऑर्नेट डिजाइन शोकासिंग मास्टरी इन स्टोन आर्ट, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी याद रख लीजिए, जो दिलवाड़ा टेम्पल है इट इज़ फॉर द जैन पिलग्रिमेज है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर है कि पलिताना टेम्पल्स जो है इट्स अ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, तो ये गुजरात में देखने को मिलेगा। लगभग 900 टेम्पल्स हैं, ओवर 900 टेम्पल्स अटॉप शत्रुंजिया हिल्स सिंबलाइज द स्पिरिचुअल यूनिवर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने प्यारे टेम्पल्स हैं, मतलब प्यारी सुंदर सी जगह है। ये मैं गया नहीं हूँ कभी, अगर कोई गया है इसके बारे में कोई जानकारी तो मुझे बताना, मतलब कैसा है। गूगल में तो मैंने चेक किया तो ठीक ही दे रखा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से भी, जो रियल एक्सपीरियंस होता है वो अलग ही होता है। सो आर्टिचर स्टाइल में लेगा रिप्रेजेंट ऑपुलेंट डिस्प्ले ऑफ द इंट्रिकेट आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड क्राफ्टमैनशिप। तो बस इतना याद रख लीजिए। अगर ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लाइक इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा देखा गया है कि लास्ट 1-2 साल में ऐसे बिल्डिंग्स ऐसे नाम पूछे जा रहे हैं जो कम सुने हैं, तो इसलिए मैंने डाल दिया इसमें, ठीक है। अगेन सांची स्तूपा हम उसको डिस्कस कर चुके हैं, आई गेस। सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ था, गौतम बुद्धा की जब डेथ हुई तो उनको जलाया गया, उनकी एशेज थी एक डब्बे में रखी गई, एक बर्तन में रखी गई, यूटेंसिल में रखी गई। तो फिर क्या करा गया, जो उनकी एशेज थी, उनकी जो राख थी, मतलब जो उनकी अस्थियाँ थी, उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया। तो 8 पार्ट में मिला के 8 स्तूपास बनाए गए, लेकिन जिस बर्तन में जिस यूटेंसिल में रखा गया तो वहाँ पर भी बनाया गया। तो जो यूटेंसिल वाला था इट इज़ सांची स्तूपा। तो ये अकबर उसने बनाया था, अकबर बोल रहा हूँ, अशोका ने, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द लाइक मोस्ट फेमस स्तूपा। सो एंशिएंट बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग द ग्रेट स्तूपा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ पर मिलेगा मौर्यास, क्योंकि मौर्यास का टाइम पीरियड था, स्पेशली पोस्ट मौर्यास में ये हुआ। राष्ट्रपति भवन आई थिंक ये भी आ चुका, हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पर, खैर फिर से देख लेते हैं। सो ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल विथ 340 रूम्स एंड अ सेंट्रल डोम। ये वाइसरॉय हाउस हुआ करता था, मतलब वाइसरॉय क्या था कि ये ब्रिटिश का रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था इंडिया में। मैंने बात की थी ना 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी। आफ्टर 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857 में क्या होता है कि ब्रिटिश रूल ने बोला कि अब हम डायरेक्टली रूल करेंगे। तो अब रूल कैसे करेंगे ब्रिटेन में, तो भाई यूके के अंदर तो उधर है गवर्नमेंट, तो यूके वाले ने क्या करा कि हम एक पर्सन भेजेंगे जो इंडिया का लाइक एज हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव काम करेगा, उसको बोला गया वाइसरॉय। तो वाइसरॉय यहाँ पर रहता था। फिर बाद में क्या हुआ, वाइसरॉय कुछ तब तो है नहीं, तो हाँ प्रेसिडेंट आज के टाइम में ऑफिशियल उनका रेजिडेंस है, ठीक है। प्रेसिडेंट साहब यहाँ पर रहते हैं। फिर जंतर मंतर ये भी जयपुर में है, ये महाराजा जय सिंह सेकंड ने बनवाया था। तो किस लिए बनवाया था, ऑफ कोर्स सेलेस्टियल मूवमेंट के लिए, कि कौन सी है जंतर मंतर, मतलब इसमें कि जो सन की मूवमेंट है, मून की मूवमेंट है, इनको देखने के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन करने के लिए। कलेक्शन ऑफ 19 आर्किटेक्चुरल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद प्रिसाइज क्राफ्टमैनशिप। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। रिफ्लेक्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द ऑटोनॉमी मैथमेटिक्स एंड इंडियन आर्किटेक्चर इनोवेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, और फिर देखते हैं एक दूसरी वीडियो में। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू।